बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक वाईफाई आईपी कैमरे का। दोस्तों, ये दावा कंपनी का वाईफाई आईपी कैमरा है जिसका मॉडल नंबर है IPC-C22EP। दोस्तों, ये दावा कंपनी का ओरिजिनल कैमरा है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में हम आपको बताएंगे और इसकी सेटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाएंगे कि कैसा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। अभी दोस्तों, हम कैमरे की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो इसका यूज़र मैनुअल है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर देखते हैं कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसके साथ एक अडाप्टर दिया गया है इसके अलावा एक USB केबल दी गई है और इसके अलावा दोस्तों इसके साथ कुछ फिटिंग का सामान दिया गया है कि आप इसको जिस जगह पर लगाना चाहते हैं अब आसानी जो है वहाँ पर इसको फिक्स कर सकें। दोस्तों, आप इसको अपनी गाड़ी के अंदर भी लगाकर रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये रहा जी दोस्तों हमारा दावा कंपनी का वाईफाई आईपी कैमरा। तो आते हैं जी इसके बैक साइड पे। तो यहाँ पर एक रीसेट का बटन दिया गया है। यहाँ पर हम इसका जो अडाप्टर है वो अटैच करेंगे। यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड जो है वो इंसर्ट करेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा ये QR कोड है। हम जब इसकी सेटिंग करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर तो तब हम इसके QR कोड को स्कैन करेंगे तो फिर ये हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा। अभी दोस्तों बात करें इस कैमरे की प्राइस की। तो दोस्तों, इस कैमरे की प्राइस 4500 रुपये है। अगर कोई दोस्त उकाड़ा एरिया के नज़दीक रहता है और इस कैमरे को ख़रीदना चाहता है तो उकाड़ा में शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से इस कैमरे को ख़रीद सकता है। या अगर आप इसको हमसे बाय करना चाहते हैं, दूर रहते हैं सिटी से, तो वो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप रब्ता करके इस कैमरे को मंगवा सकते हैं। तो अभी दोस्तों चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, तो इसकी सेटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। अभी हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो हम अभी सेटिंग करते हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इस कैमरे को कनेक्ट करें। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, IMOU लाइव। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। 75 MB की ये फ़ाइल है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको साइन अप करेंगे। तो हमने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम इस कंट्री सेलेक्ट करते हैं अपना पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पर हम टिक के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस और नीचे उसके बाद यहाँ पर आपने दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे लिखना है ये पासवर्ड। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपने नीचे टिक करना है I have read and agree to। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आपने वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन को अपने ईमेल एड्रेस पे रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मुझे इसका जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो नहीं आएगा। आता हूँ बैक। उसके बाद फिर मैं बैक आता हूँ यहाँ से। तो मैं जस्ट यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखता हूँ, इसको लॉगिन कर देता हूँ। इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपने ईमेल एड्रेस पे इसको रजिस्टर्ड किया हुआ था। तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। कैमरे के QR कोड को स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम कैमरे के बैक साइड पे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही इसने QR कोड को स्कैन किया उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ चुकी है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने इस कैमरे को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर मेरे वाईफाई राउटर के सिग्नल आ रहे हैं नवीद के नाम पे। यहाँ पर मैं उस राउटर की सिक्योरिटी जो है वो लिखता हूँ। सिक्योरिटी लिखने के बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद दी एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं इसको। तो कुछ ही सेकंड के बाद हमारा कैमरा जो है हमारे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इसी एप्लीकेशन को ओपन करके अपने ऑफिस में बैठकर या कहीं पर बैठकर अपने कैमरे को ओपन कर सकते हैं और मौजूदा एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस कैमरे से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा कैमरा जो है वो हमारे वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर डन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम इसको लेटर कर देते हैं। अभी दोस्तों मैं प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारा कैमरा ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों इस कैमरे का रिज़ल्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कैमरे की अनबॉक्सिंग की थी वो लोकल कैमरे थे, प्राइस में कम थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट जो वो भी कम था। तो ये दावा कंपनी का ओरिजिनल कैमरा है, तो अगर इसकी प्राइस ज़्यादा तो इसका रिज़ल्ट जो है वो भी शानदार है। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉज का बटन दिया गया है, इससे आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रोक सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉप का बटन दिया गया है। इसके बाद आप SD के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है और ज़्यादा शानदार हो जाएगा। यहाँ पर स्पीकर का साइन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके माइक से आवाज़ जो है वो भी सुन सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। मैंने अभी इसके अंदर मेमोरी कार्ड जो इंसर्ट नहीं किया, फिर भी इसके अंदर बिल्ड इन कुछ मेमोरी मौजूद है, तो ये रिकॉर्डिंग करेगा। तो मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ। छोटा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्नैपशॉट जो ले सकते हैं। उसके बाद सेटिंग के अंदर आते हैं। तो अगर आप अपने कैमरे का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिवाइस नेम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप अपने कैमरे का नेम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी डिवाइस को पासवर्ड लगाना चाहते हो, यहाँ पर डिवाइस पासवर्ड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद बैक पे आते हैं तो यहाँ पर अगर आप अपने इस कैमरे को किसी और वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो अभी दोस्तों हमारे पास ये वाईफाई के राउटर शो हो रहे हैं, तो मैंने इसको नवीद वाले वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करवाया है। तो इसके अंदर इसकी सेटिंग के अंदर आने के बाद किसी और वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं अपने कैमरे को तो वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई और सेटिंग जो है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं ये बैक पे, तो इसकी स्क्रीन को भी हम करते हैं जी फुल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस कैमरे का रिज़ल्ट। अभी रूम के अंदर दोस्तों सिर्फ एक बल्ब ऑन है, तो हमारा कैमरा भी ऑनलाइन है। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर MB रेट भी शो हो रहे होंगे। हमारा कैमरा वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको रूम के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई नज़र आ रही होगी। मैं इसको जूम करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर रूम के अंदर थोड़ी सी लाइट और मौजूद हो तो इसका रिज़ल्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे तो दोस्तों इस कैमरे का रिज़ल्ट जो बाकी कैमरों से बहुत ही आउट क्लास लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस दावा कंपनी का जो वाईफाई IP कैमरा है इसका रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।